आज आंदोलन की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सवाल आने वाली नस्ल का है, सवाल आने वाली जनरेशन का है, सवाल आने वाली पीढ़ी का है, उनका क्या होगा। हमारा जीवन तो कट चुका है, हम लोग चलिए युवा हैं, बाकी जो है उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनका क्या होगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर दुनिया के इतिहास भूगोल को बदलना है तो उसके लिए आपको युद्ध करना होगा, उसके लिए आपको आंदोलन करना होगा। क्योंकि आप साइरस मिस्त्री नहीं है। तुम्हारा नामटा जानी ना, साइरस मिस्त्री कुछ दिन पहले वादर निधन है। उनका जैसे ही मौत होता है, पहला बात जिनका भी मौत हो, हम लोग मौत के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, मृत्यु के प्रति। लेकिन सरकार नियम बनाती है कि चूंकि वो सीट बेल्ट नहीं बांधा था, तो पीछे वाला लोग भी सीट बेल्ट बांधेगा। किस एक व्यक्ति के लिए, एक अरबपति व्यक्ति जो अपने पीछे अरबों रुपए छोड़ के गया अपने परिवार के लोगों के लिए, तो एक अमीर व्यक्ति के लिए नियम आता है उनकी मौत पर कि साइरस मिस्त्री उनका डेथ हुआ है क्योंकि सीट बेल्ट नहीं था, तब आगे वाला ड्राइवर और खलासी नहीं, पीछे वाले लोग भी सीट बेल्ट बांधेंगे। और इस डैम के नीचे कितने गांव दफन है उसका कोई हिसाब नहीं होगा। कितने लोग कोयला का खदान में दब के मर गए उसका कोई हिसाब नहीं है। कितने लोग रेलवे के आकर मर गए कोई हिसाब नहीं है। यहाँ हर कोई साइरस मिस्त्री नहीं ना है। तुम्हारा सवाई की साइरस मिस्त्री बड़ी नहीं ना, ये हर कोई साइरस मिस्त्री नहीं है जिसकी मौत होने पर सीट बेल्ट का नियम बनेगा। यहाँ मजदूर लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनता है। ये जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि संविधान उनके हाथों में है जो लोग असमानता चाहते हैं, जो लोग गुलामी चाहते हैं। आप इतिहास खोलिए, जो लोग सत्ता में हैं, उस जिस विचारधारा से सत्ता को चला रहे हैं, ये अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे। ये लोग अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, आज वे लोग सत्ता को चला रहे हैं। ये लोग असमानता के प्रतीक है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी को अधिकार मिल जाए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कृषकों का सम्मान मिल जाए, उसीलिए कृषि नियम लेकर आए थे। ये लोग चाहते हैं कि अंतर बना रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, जो लोग यहाँ रहे उनकी पूजा करते रहे, ये लोग यही चाहते हैं। तो ये अब हमको और आपको तय करना है कि पूजा किसकी हो। आज अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव हम कह सकते हैं कि इनसे बेहतर और इनसे थोड़ा अच्छा तो अंग्रेज लोग थे। कि कोल्हान में उन्होंने विल्किंसन रूल दिया था, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून दिया था, और कम से कम कुछ कानून बनाकर बाहरी लोगों को इस जमीन में आने से तो रोका था। इनसे अच्छा अंग्रेज लोग थे कि उन्होंने हमारे जमीनों में बाहरी लोगों को आने से, उनके अतिक्रमण करने से रोकने के लिए कानून बनाया था कि ये झारखंड के लोग भोले भाले लोग हैं, इनकी जमीनों का ये अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन आज जितनी भी गवर्नमेंट बनी, ये बात आपको मानना होगा, ये सरकारें बड़े बड़े पैसे से जीत कर जाते हैं, लाखों अरबों खर्च करते हैं, तब जाकर ये सरकार बनाते हैं, और वो पैसा हमारा और आपका नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है। तो जाहिर सी बात है वो सरकार उन कंपनियों के लिए काम करेगी जिन कंपनी ने इनको फाइनेंस दिया है। ये सोचने का विषय है, आखिर वो हमारे लिए काम क्यों करेगी। अगर एक चुनाव में कोई विधायक या सांसद अगर 10 करोड़ खर्चा करता है तो प्रॉफिट सोच के ना खर्चा किया होगा। वो प्रॉफिट हमारे खून पसीने से, हमारे मौत का फरमान लाकर पूरा किया जाता है। उसी के क्रम में आज जितने भी डैम बने, और आज हम लोग बहुत सहे हैं। कहा जाता है कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा किसी में सहन की शक्ति है तो एक धरती है। वो माल मोत कड़ा मने कूड़ा कचरा सब कुछ सहने का कार्य करती है। धरती के बाद अगर कोई सहन शक्ति है तो एक माँ में है, और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई है जो सहने जानता है तो झारखंडी है। इतना सहे हैं, इतना जुल्म सहे हैं, इतना दर्द सहे हैं, इतना तकलीफ सहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज तमाम विस्थापित बंधुओं के बीच हम यही कहना चाहेंगे, हम यही कहते जाए कि आखिर हम कब तक सहेंगे, क्या सीमा होगी उस सहने की।
क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। अंत में हम लोग यही ना कहते हैं, जिंदगी से हार कर मर जाते हैं। तो इस बार अपने जहन में इस बात को डाल लीजिए कि हम लड़ेंगे, लेकिन हम हैं तो इंसान। यदि टूट गए और ऐसा लगा कि हमें जिंदगी त्याग देनी चाहिए, तो हम जाते जाते उनको भी लेकर जाएंगे जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम। सब भाषा में कहें, आज जितने भी विस्थापित गांव के लोग हैं, उन लोग टूटा हुआ आशिक बन जाइए। टूटा हुआ प्रेमी देखे है ना, जब प्रेम करे, जब दिल टूट जाता है तो बोलता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जितने भी विस्थापित लोग हैं, आप उसी उदाहरण को अपने प्रपक्ष में लीजिए कि हम तो जाएंगे अगर दुनिया से, क्योंकि हम तो टूट चुके हैं, हम तो हार चुके हैं। इस सरकार से हारे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों से हारे हैं, लेकिन अगर जिंदगी की जंग हार जाएंगे तो उससे पहले तुमको भी कबाड़ जाएंगे। चाहे चांडिल डैम रहे या जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कार्यालय बने हैं, इनको भी कबाड़ के जाएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हमने कितनी जिंदगी को वीरान किया है, हमने कितनी शहादतें दिया है। आज इसी माटी ने कोल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भूल गए कि हम लोग कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमने लड़ने के लिए पीछे कदम किया। आज जिस प्रकार एकजुटता का परिचय दिया है, इसी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, अंतिम मुकाम तक लड़ना। यदि जरूरत पड़ी, अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, अगर लहू बहाने की आवश्यकता पड़ी, तो चांडिल डैम का